जय श्री राधा कृष्ण। मकर संक्रांति का पावन पर्व आने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 12 संक्रांति आती है, लेकिन इन सब में मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस शुभ योग को मकर संक्रांति कहा जाता है और उसी दिन इस त्योहार को मनाने की धार्मिक मान्यता है। मकर संक्रांति पर दान, स्नान, पूजा पाठ और तर्पण का विशेष महत्व है। अब हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज हैं और पूछ रहे हैं कि इस साल मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। तो देखो, आमतौर पर हर साल मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी के दिन मनाते हैं। ये इकलौता ऐसा त्योहार है जो डेट के अकॉर्डिंग बनता है, वरना हर बार जैसे एकादशी या कोई भी पर्व देख लो, हर बार उसकी डेट कुछ अलग ही होती है ना। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 14 या 15 की। लेकिन है ना, कुछ साल ऐसे भी आते हैं जब मकर संक्रांति की तिथि को लोग लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई 14 को मनाता है, कोई 15 को। ऐसे में हम क्या करें? तो इस प्रश्न की डिटेल चर्चा अब आज इस वीडियो में करेंगे। किस दिन मकर संक्रांति मनाना ज्यादा उचित है, पूजा का शुभ मुहूर्त समय क्या है, शुभ योग की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर एक नियम बताया गया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। इसका मतलब है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में, मतलब धनु राशि से मकर राशि के परिवर्तन में जाता है। इस परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य बढ़ने लगता है और इसी से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है। मकर संक्रांति यानी प्रकाश के अंधकार पर विजय। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। अब अगर इस साल 2024 में मकर संक्रांति की चर्चा करें तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के बाद, रात्रि के बाद भगवान सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी की रात और 15 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग, मतलब 3 बजे सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने का समय है। अच्छा, अगर ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जब संक्रांति का क्रम सायकाल या रात्रि या मध्य रात्रि में हो तो पर्व अगले दिन सूर्योदय में ही मनाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से 15 जनवरी सोमवार को मकर संक्रांति का पुण्य काल मनाया जाएगा। इस साल व्यतिपात योग शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि शतभिक्षा नक्षत्र में सोमवार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। बिना कंफ्यूजन के हर कोई 15 जनवरी को ही मनाना। बहुत शुभ दिन पड़ रहा है, बहुत शुभ योग बन रहे हैं और जो भी आप दान पुण्य करोगे उसका बहुत ज्यादा अधिक फल आपको मिलेगा। अब अगर एग्जैक्ट समय की बात करूं तो पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को सूर्य देव अर्ली मॉर्निंग में 2:54 में धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 7:15 से शाम को 6:21 तक का रहेगा और महापुण्य काल सुबह 7:15 से 9:06 तक का होगा। मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल योग में पूजा पाठ, दान पुण्य और पवित्र नदी में स्नान करना बहुत अच्छा है। इस योग में शुभ कार्य करने से दोगुना फल मिलता है। अब मैं आपको 15 जनवरी के सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बता देती हूँ। सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पे और सूर्यास्त होगा शाम को 5:46 पे। चंद्र उदय का समय है सुबह 10:14 का और चंद्र अस्त का समय है रात को 10:08 का। अब आपकी स्क्रीन पे यहाँ पंचांग का शुभ मुहूर्त समय आ रहा होगा, ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय है और विजय मुहूर्त का क्या समय है, ये सारे समय, गोधूली मेला का क्या समय है, क्या मुहूर्त है, निश्चित काल का क्या मुहूर्त है, ये सारे समय यहाँ आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और इन सभी टाइमों को नोट कर लीजिए। इस साल मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि बरसों के बाद इस दिन दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं।
वैदिक पांचांग की गणना के अनुसार मकर संक्रांति पर कई ग्रहों का संयोग भी बन रहा है। मकर संक्रांति पे सुख और वैभव प्रदान करने वाले शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि में होंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ और गुरु में अपनी स्व राशि मेष में होंगे। इस दिन बुध और मंगल भी एक ही राशि धनुर में विराजमान रहेंगे। इन ग्रहों की युति राजनीति लेखन में कार्य कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छे शुभ और लाभप्रद योग बन रहा है। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति पर 77 साल के बाद विरयान योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। वरियान योग 14 जनवरी 2024 को रात 2:40 AM से शुरू होगा और 15 जनवरी की रात 11:10 PM तक रहेगा। इसके अलावा रवि योग 14 जनवरी को रात को 10:22 AM से 15 जनवरी की सुबह 7:15 तक रहेगा। रवि योग में सूर्य पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर होते हैं। सूर्य भगवान की कृपा से आयु और सेहत में वृद्धि होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। रवि योग के समय कोई भी कार्य करे उसमें सफलता प्राप्ति की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। सूर्य देव की पूजा रवि योग में करने से करियर में तरक्की के मार्ग भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मकर संक्रांति को सूर्य देव से जुड़ी जो भी चीजें होती है जैसे गुड़, लाल वस्त्र, घी, तांबा आदि का दान करना बहुत बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा संक्रांति सोमवार की है और ये शुभ योग 5 साल बाद पड़ रहा है। 5 साल बाद ऐसा हो रहा है कि मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में सूर्यदेव के संग शिव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। पिछले साल 2023 में मकर संक्रांति का पर्व भी 15 जनवरी को ही मनाया गया था। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बार बार कह रही हूँ, हर कोई 15 जनवरी को ही संक्रांति बनाना। मकर संक्रांति तिथि पर देवों के देव महादेव दोपहर 2:16 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव के कैलाश पर रहने के दौरान अभिषेक करने से साधक को मृत्यु लोक में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। मृत्यु लोक मतलब धरती पे। साथ ही जीवन में कोई भी दुख और संकट हो वो दूर हो जाते हैं। अच्छा, गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना। मकर संक्रांति के पर्व काल पर ज्यादातर चावल, हरे मूंग की दाल की खिचड़ी का दान, पात्र का दान, वस्त्र का दान, भोजन का दान आदि चीजों का दान करने के लिए कहा गया है ना। तो अब विशेष तौर पर तांबे के कलश में काले तिल भरकर उसके ऊपर सोने का दान रखकर दान करने से पितरों की कृपा मिलती है, रोग दोष निवृत्ति होती है, कोई भी बाधाओं समाप्त होती है। विशेष तौर पर संक्रांति का लाभ लेना और जरूर इस दिन का उपयोग करके कुछ ना कुछ दान देना। मकर संक्रांति के दिन मुहूर्त पर अन्न, तिल, गुड़, वस्त्र, कंबल, चावल, उड़द की दाल, मुरमुरे के लड्डू आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और हमारी ग्रह चाल अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पर विशेष तौर पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। अभी जैसे मैंने बताया कि उड़द की दाल का दान किया जाता है, तो संक्रांति पे कई लोग ये दान को अपनी बहन, बेटी और बुआ के घर भी भेजते हैं। तो उसमें ध्यान रखना, आपको काले उड़द की दाल नहीं रखनी, उसकी जगह पे मूंग की दाल भेजना, क्योंकि इससे बहन, बेटी और बुआ को सुकून मिलता है और हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। काले उड़द या उड़द की दाल अपने किसी प्रिय को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, इसको बाहर किसी को दान किया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से शनिदेव दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों पे अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई पर्व मनाने में गलती ना करे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।